अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हमने बैलेंस बैंड थ्योरी में लास्ट में सेमीकंडक्टर का बिहेवियर डिस्कस किया था। हमने आपको बताया कि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएं उसका बिहेवियर जो है वो कंडक्टर की तरह होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उस बात को आज हम समझते हैं। सबसे पहले बेटा आप ये जान लें कि सेमीकंडक्टर जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन वगैरह, जर्मेनियम और भी। अब इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनकी बनावट है वो कोवलेंट बॉन्ड्स की। सिलिकॉन का एटम अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जब इस वीक बॉन्ड को एनर्जी मिल जाती है, वो किसी भी मीन से हो, वो टेम्परेचर से हो, वो पोटेंशियल से हो, तो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। तो जब बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब कंडक्शन शुरू हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स की। वो जो सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स हैं, एक बेटा हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और दूसरा बेटा हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी बिल्कुल प्योर फॉर्म में जब होगा उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई एटम शामिल नहीं है, कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ये बेटा हमारे पास प्योर फॉर्म में जब होंगे इनको हम क्या नाम देंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी मैंने बात की कि फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन की एग्जांपल लेते हैं। ये सिलिकॉन का एटम है। हर एक सिलिकॉन का एटम अपने 4 इर्द गिर्द सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है और यहाँ पर भी सिलिकॉन है। ये सिलिकॉन मैंने छोटा बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये भी हमारे पास सिलिकॉन है। तो हर एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन मौजूद होते हैं। पूरी क्रिस्टल में इस तरह से होते हैं, और हर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इस सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन। मतलब सेंट्रल सिलिकॉन के मैंने 4 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4। अब ये वाला सिलिकॉन, ये वाला बाहर वाला इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये वाला सिलिकॉन भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये वाला सिलिकॉन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली बेटा ये सिलिकॉन इसके साथ शेयर करेगा। इस तरह से बेटा हमारे पास शेयरिंग से यहाँ पे हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है। कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। तो हमने ये प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक हमने कंस्ट्रक्शन की, उसकी बनावट देखी। अगर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, वो एटम कोई ऐड कर दिया जाए सिलिकॉन के अलावा, सपोज ये सिलिकॉन का बना हुआ सारा का सारा, इसमें हम सिलिकॉन के बजाय यहाँ पर कोई और एटम ऐड कर दें। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन ऐड कर दिया, या फास्फोरस ऐड कर दिया, सिलिकॉन एल्युमिनियम ऐड कर दिया, कोई सा भी एटम ऐड कर दें, तो अब वो इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा। उसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम हुआ? एक्सट्रिंसिक। Impure or doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. डोप का मतलब क्या है? डोपिंग, इम्प्योरिटी ऐड करना। तो वो प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग जो है वो किस रेशियो में की जाती है? 1:10⁶ के हिसाब से हम लोग डोपिंग करते हैं। अब जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक बेटा हमारे पास एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक बेटा हमारे पास है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप क्या होता है? इसको आप नेगेटिव टाइप भी कह सकते हैं। नेगेटिव टाइप
टाइप भी कह सकते हैं। अगर हम किसी भी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रुप 5 से पेंटावैलेंट एटम ऐड करते हैं, पेंटावैलेंट क्या मतलब जिनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से कोई एक एटम ऐड कर दें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हासिल होगा उसे हम एन टाइप कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक प्योर सेमीकंडक्टर मौजूद है इंट्रिंसिक, इसके इर्द-गिर्द 4 सिलिकॉन एटम मौजूद हैं जिनसे इसने कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डिंग की हुई है। हर एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। ये हमने बनाया। ये मैंने क्या बनाया बेटा, एक प्योर सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन को मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, उसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर हमने डोपिंग करनी है, और डोपिंग करनी है ग्रुप 5 से पेंटावैलेंट एटम यहां पर कोई ऐड कर देना है। लेट्स सपोज मैं ग्रुप 5 से यहां पर फास्फोरस को ऐड कर देता हूं, या आप नाइट्रोजन भी समझ लें, यहां मैंने फास्फोरस को ऐड कर दिया। एक सिलिकॉन के एटम की जगह पर हमने एक और एटम ऐड कर दिया, तो ये तो हो गई डोपिंग, और जिसकी की है वो ग्रुप 5 से है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब होगा क्या, ग्रुप 5 का जो फास्फोरस है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये, तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए कोवैलेंट बॉन्डिंग में, लेकिन फास्फोरस के पास कितने हैं, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बच जाएगा। देखिए एक एटम ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिल गया इस पूरी की पूरी क्रिस्टल के अंदर। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन जो एडिंग इंप्योरिटीज को बढ़ाते जाएं, तो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे। तो ये जो अगर आप देखें यहां पर जो चार्ज है वो क्या हो गया, इस क्रिस्टल में चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक हो गया जी। इसलिए हम इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसमें हमें नेगेटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा से मिल जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, हमें जब भी किसी भी सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए होंगे, कंडक्शन बढ़ानी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेंटावैलेंट एटम को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप को आप पॉजिटिव टाइप भी कह सकते हैं, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है बेटा, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3 से कोई एटम ऐड कर दें, ग्रुप 3 के एटम्स को आप क्या कहते हैं, ट्राइवैलेंट एटम। कौन से होते हैं, एल्युमिनियम, बोरोन वगैरह। अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में एक एल्युमिनियम को ऐड कर दें या एक बोरोन को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हासिल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें देखें एन टाइप, अगर आप देखें जो फास्फोरस है बेटा, उसको हम डोनर कह रहे हैं। डोनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो फास्फोरस हमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फास्फोरस का डोनर एटम। अब हम पी टाइप की बात करते हैं। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, सेंटर में सिलिकॉन, इर्द-गिर्द 4 सिलिकॉन मौजूद हैं जो कि इन्होंने कोवैलेंट बॉन्डिंग की हुई है। ये हमारे पास इसकी क्रिस्टल बना ली हमने, हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहां से भी क्या होगा, हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैंने बताई सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बनाया। अब हमने डोपिंग करनी है ना, तो डोपिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इसके अंदर कोई सा भी एक एटम हटा के ग्रुप 3 से, तो हमने पी टाइप करनी है। पी टाइप क्या होता है, ग्रुप 3 से ट्राइवैलेंट एटम। लेट्स सपोज मैंने यहां पर एल्युमिनियम एटम लगा दिया। एल्युमिनियम की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 3। तो एक एल्युमिनियम ने यहां प्रोवाइड किया, एक एल्युमिनियम ने यहां प्रोवाइड किया, एक एल्युमिनियम ने यहां प्रोवाइड किया। तो एल्युमिनियम ने यहां तो प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 थे, 3 यूटिलाइज हो गए। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई
ये होल बन गया। होल क्या होगा बेटा, ये एक्ट करेगा जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फौरन से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज है नहीं, याद रखिएगा, होल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसका बिहेवियर एक पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तेज से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो हम होल को अब से आगे से एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव चार्ज की तरह पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास एल्युमिनियम ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, इसे हम क्या नाम देते हैं, होल का नाम देते हैं, क्योंकि अब यहाँ वैकेंसी आ गई है, यहाँ इलेक्ट्रॉन तेजी से आ सकता है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्सेप्टर एटम का नाम देंगे। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का। इसको बुक से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज।